हेलो, गुड मॉर्निंग। आपका भारतीय ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने वर्गमूल निकालने के ट्रिक बता दिए थे। तो आज हम वर्गमूल निकालने की विधि जो है वो नॉर्मल विधि जो होती है उसको बता दे रहे हैं। कुछ बच्चे उसमें भी फंस जाते हैं क्योंकि अंत में वही सहायता देती है। अन्य सवालें जो होती हैं वो ट्रिक वगैरह तो ज़्यादातर लोग भूल ही जाते हैं। तो लास्ट में यही आपको ज़्यादा काम देती है। मान लीजिए कोई सवाल फंस गई तो उसमें आप लोग ये देखते हैं कि हाँ इसका वास्तव में क्या उत्तर होगा, तो यही भी सहायता करती है। तो इसलिए ये भी जानना ज़रूरी होता है और ये ज़्यादातर बच्चे भूलते भी हैं। इसका थोड़ा प्रोसेस दूसरे टाइप होता है। देखिए पहला है 46 24, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसमें होता है जोड़ा लगाना। तो जोड़ा लगाना है, पीछे से जोड़ा लगाते चलते हैं। दो दो का जोड़ा लगा दिए। अब आपके पास दो जोड़ा है। इस जोड़े से आपको ये कंफर्म हो गया है कि इसमें अब जो वर्गमूल में जो संख्या आएगी वो 2 अंकों की होगी। तो जितने जोड़े लगते हैं उसमें उतने अंक आते हैं वर्गमूल में। मान लीजिए यहाँ अगर हम जोड़ा लगाएं तो 1 2 3, तो इसके वर्गमूल में 3 अंक आएंगे। ये जानते रहिए। कभी कभी ये भी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कि दिए गए संख्याओं के वर्गमूल में कितने अंक आएंगे, तो ये जानना जरूरी है। इसमें 2 अंक आएंगे, ये कन्फर्म है। तो अब देखिए यहाँ आपके पास 46 है। अब 46 को इस तरह से काटना है कि किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करिए 46 से ज़्यादा ना हो। तो 7 से 49 ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 6 बार जा सकता है। तो 6 बार ले चलेंगे। 6 यहाँ लिखिए, 6 यहाँ लिखिए, 6 6 36, ये हो गया। अब इसको घटा देंगे। 6 में 6 घटा 0, 4 में 3 घटे 1। अब 6 इसमें जोड़ेंगे भी, तो 6 6 12। अब अगला जोड़ा उतर जाएगा, हो जाएगा 10 24। अब देखिए अगला बार क्या जा सकता है। तो 12 का भाग हम इसमें देंगे कि कितना बार जा रहा है। 12 छंग 72, 12 84, 12 अट्ठे 96, 12 9 108, ज़्यादा हो जाएगा 12 अट्ठे 96। तो 8 बार जाएगा, तो 8 वहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ भी लिखेंगे। इस तरह देख रहे हैं ना, 3 जगह लिखा जाता है। तो 8 का भी इसमें गुणा भी होना चाहिए। 8 अट्ठाई 64, 8 दूनी 16, 6 22, 8 इक्के 8, 2 10। तो ये देख रहे हैं पूरा कैंसिल हो गया। इसका उत्तर कितना आया? 68। मतलब इसका वर्गमूल 68 होगा। इसको ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। अगर ट्रिक देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 46 24। तो इसका जोड़ा बना, इसका अलग जोड़ा बनेगा। तो अब 24 जो है ये देखना है कि 4 किस संख्या के वर्ग में आता है। तो आपको वर्ग मालूम होगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 घाते 2, 4 चौक 16, 5 घाते 2 5 25, 6 घाते 2 36, 7 घाते 2 49, 8 घाते 2 64, 9 घाते 2 81, 10 घाते 2 100। तो अब देखिए 4 2 के वर्ग में आ रहा है और 8 के वर्ग में आ रहा है। तो इसका मतलब अब इसका इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा, ये कन्फर्म है। अब 24 का काम खत्म हो गया। अब बचा 46। 46 क्या करना है? अब 46 से देखना है कि 46 किन 2 संख्याओं के वर्ग में आ रहा है। 36 और 49 के बीच में आएगा। तो 36 और 49 के बीच में आ रहा है 46। तो इसका मतलब ये इसका छोटी संख्या 6 होगी। तो यहाँ 6 मतलब देख रहे हैं ना, 46 36 और 49 के बीच में है। इसका मतलब इनके में दोनों में से छोटा सा 6 है। तो हम 6 तो इसको निश्चित ले लेंगे। अब यहाँ देखिए या तो 2 होगा या तो 8 है। मतलब या तो ये 62 होगा या तो 68। अब इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब इसका निर्धारण यहाँ से ही होगा, यहीं से होगा। 46 जो है 36 के नज़दीक है कि 49 के नज़दीक है। तो अब देख रहे हैं 46 जो है 49 के नज़दीक है, मतलब बड़ी संख्या के नज़दीक है। तो हम बड़ी संख्या लेंगे, इसका मतलब 68 हो जाएगा। तो ट्रिक की सहायता से भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो आपका उत्तर 68 हो गया ट्रिक से। तो इसके लिए आपको ये सारणी जो है देखना पड़ सकता है। आए तो याद रहेगा, ज़्यादातर लोगों को याद भी रहता है। एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि अगर हम देख रहे हैं 4 किस संख्या के वर्ग में आता है, तो 2 और 8 के
वर्ग में 4 आता है। तो अगर हम पहली संख्या 2 जान गए तो अगली 8 होगी, क्योंकि इन दोनों का योगफल हमेशा 10 होता है। इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए और संख्या देख लीजिए, जैसे एक संख्या 9 है और किस संख्या के अंत में 9 आएगा, 49 ना, 9 और 49। तो ये पहली संख्या अगर 3 है तो दूसरी 7 रहेगी, 7 3 10 होता है। ठीक, तो चलिए देखिए आगे हम ये वाली सवाल ले रहे हैं 15,625 इसका वर्गमूल। पहली संख्या थी सवाल, ये दूसरी सवाल। तो इसमें भी वही काम करेंगे, सबसे पहले जोड़ा, 2 जोड़ा, 1 जोड़ा, 1। तो इसमें 3 जोड़ा बना, इसका मतलब इसके वर्गमूल में 3 अंक आएगा। तो सबसे पहले अब 1 को ही काटना है, क्योंकि जोड़े में 1 बन रहा है तो इसका अलग से ही वर्गमूल निकालना है। तो 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, 1 1 कैंसिल, 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। अब अगला जोड़ा उतरेगा 56। 56 में अब देखना है कितना भाग जा रहा है, तो 2 का भाग इसमें 5 में देंगे, 2 दूना 4, 2 बार जा रहा है तो 2 बार ले जाएंगे, 2 2 2, 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4, तो 6 में 4 घटेगा 2, 5 4 घटेगा 1, 12 बचा। अब उतरेगा अगला जोड़ा 25, तो जो 2 जोड़ देंगे तो 2 दूनाई 4, 2 उतर जाएगा। अब फिर अगला बार कितना जाएगा ये भी चेक करेंगे, तो 2 का भाग इसमें 2 छंग 12, अच्छा जा रहा है, तो 2 छंग 12, 12 पूरा हो गया, इसका मतलब वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 हम चेक करेंगे, तो 5 जाएगा ही, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 25, 5 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12। तो देख रहे हैं पूरा पूरा कट गया। अगर हम 6 बार ले जाते तो ज़्यादा हो जाता। तो आप देख रहे हैं आपका उत्तर है 125, इसका वर्गमूल आ गया 125, ये है उत्तर। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि इधर की संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ना। इसका भी अगर ट्रिक से निकालें तब कैसे होगा, 15,625, 15,625। तो इसमें देखिए इसका जोड़ा लगा और इसका, इसमें तो पूरा लगाना होगा, क्योंकि हमें इसमें जब ट्रिक से लगाएंगे तो हमें 2 ग्रुप चाहिए, एक तो पहला ग्रुप, उसके बाद दूसरा जो है पूरा रहेगा। तो देखिए यहाँ 25 जो है किसके वर्गमूल में आ रहा है, 5 के, तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक 5 ही रहेगा और कोई संख्या तो है ही नहीं, तो इकाई हम 5 समझ लिए। अब 156 जो है ये किसके वर्ग में आता है, 156 किसके वर्ग में आएगा, तो इसको आगे बढ़ा लीजिए, 11 घाते 2 121, 12 घाते 2 144, 13 घाते 2 169। तो यही होगा 144 और 169 के बीच में है ये 156, देख रहे हैं ना, 156 इसके बीच में है, इसका मतलब इसकी छोटी संख्या 12 हो जाएगी और बड़ी संख्या का हमें निर्धारण करना ही नहीं, 5 तो 5 ही है, 125 हो गया। ठीक, देख रहे हैं ना, क्योंकि इसमें हमें छोटी बड़ी नहीं देखना, तो 5 तो 5 ही था, इसमें हमें छोटी बड़ी देखना था। तो जब छोटी बड़ी देखना होता है तब उसमें हम ये देख रहे हैं कि वह संख्या किसके नज़दीक पड़ रही है। 49 के नज़दीक थी इसलिए बड़ी संख्या लिए, अगर इसके नज़दीक होती तो हम छोटी संख्या ले लेते इकाई वाली। तो ये समझ में आ गया होगा। अब बची है यहाँ 3 सवालें, इसको आप लोग हल कर लेंगे कि बता दें। चलिए एक और बता दें, उसके बाद आप लोग लगा लेना। तीसरी है 729, इसमें जोड़ा लगाएंगे, इसका जोड़ा अलग रहेगा। तो 729 में 7 का जोड़ा अलग लग रहा है, क्या मतलब 7 को पहले काटेंगे तो 2 दूनाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार ले जाएंगे तो 3 त्रिक 9, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो जा नहीं पाएगा। तो 7 में 4 घटेगा 3 और यहाँ 2 जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो गया और उतरेगा ये 3 2 9 29 जोड़ा, ये 29 जो है जोड़ा उतर जाएगा। अब अगला बार कितना जाएगा, तो 4 का भाग हम इसमें देंगे और चेक करेंगे कितना बार जा सकता है। 4 8 32, 8 बार गया, तो 8 बार गया तो पूरा हो गया, इसका मतलब 8 ज़्यादा हो जाएगा, हम इससे कम लेंगे तो 7 बार ले चलेंगे। 7 7 49, 7 7 49, 7 चौक 28, 4 32, देख रहे हैं ना पूरा पूरा कट गया। तो ये हो गया वर्गमूल कितना, 27। तो अब क्या है, अब इसमें आपको 2 सवालें बची हैं, इसको खुद लगाना होगा। ठीक है,
इसको हल करके आपको उत्तर कमेंट में लिखना ज़रूर है। तो 2 सवालें आपको खुद हल करना है।